हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज की शानदार वीडियो में हम जीके जीएस के पूरे 25 प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और ये जो 25 क्वेश्चन का भंडार मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम की दृष्टि में 100% दिखने वाले हैं। तो आप इन 25 प्रश्नों को अच्छे से बार बार रिवाइज करिएगा। तो दोस्तों अब हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम वीडियो करते हैं शुरू। चलिए दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। मैं अपनी वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी जो आप क्वेश्चन यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर देखेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लगेंगे, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना। यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। तो चलिए हम जो पहला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से आपको एक सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 3 उज्जैन, ऑप्शन नंबर 4 कन्नौज। तो इनमें से आपको एक सही आंसर बताना है। तो आपका इनमें से एक सही आंसर ऑप्शन नंबर वी है। ऑप्शन नंबर वी के साथ हम चलेंगे, ऑप्शन नंबर वी इसका सही आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन था। आपको इसमें सही आंसर बताना है। ए दयाराम साहनी, वी राखलदास बनर्जी, सी अलेक्जेंडर और डी जेम्स प्रिंसेस। तो इसमें से आपको एक सही आंसर बताना है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी है। ऑप्शन नंबर वी के साथ यहाँ पे चलेंगे, ऑप्शन नंबर वी आपका सही आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से समझ के आपको आंसर देना है। ये है 5000 ईस्ट पूर्व, वी 2500 ईस्ट पूर्व, सी 1500 ईस्ट पूर्व, डी 500 ईस्ट पूर्व। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1500 ईस्ट पूर्व। 1500 ईस्ट पूर्व इसका सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर है, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या आपको, ये तो हर एक किसी को पता होगा, 4 वेद हैं। 4 वेदों के आपको अच्छे से नाम भी पता होगा। ऋग्वेद, हाँ, जो आपके यहाँ पे 4 जो वेद हैं वो कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये आपके 4 जो वेद हैं, इनको अच्छे से आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। तो 5वां जो क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख किस भाषा में है। संस्कृत, प्राकृतिक, पाली या फिर फारसी। तो इसका जो सही आंसर आपका प्राकृतिक भाषा में है। जो अशोक का जो अभिलेख है वो प्राकृतिक भाषा में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 6 नंबर, मौर्य समाज की राजधानी क्या थी। ए तक्षशिला, वी उज्जैन, सी पाटलिपुत्र और डी वैशाली। तो इसका आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी पाटलिपुत्र। जो मौर्य समाज की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। गुप्त वंश का संस्थापक ए समुद्रगुप्त, वी चंद्रगुप्त प्रथम, सी श्रीगुप्त और डी कुमारगुप्त। तो इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा था। इसमें आपको सही आंसर बताना है। ए स्मिथ, वी विस्टेंट स्मिथ, सी कनिंघम और डी मेगा स्थनीज। तो इसमें आपका सही आंसर विंसेंट स्मिथ हो जाएगा। विंसेंट स्मिथ नेपोलियन को कहा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की राजधानी आपको बताना है कि कहाँ थी। ए कन्नौज, वी थानेश्वर, सी पाटलिपुत्र और डी उज्जैन। तो इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज इसकी राजधानी मानी गई थी, कन्नौज।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? आपको इसमें से सही आंसर बताना है। अली गुरसाफ, जलालुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक की सिकंदर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अली गुरसाफ। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? बलबन, फिरोज शाह, गयासुद्दीन तुगलक की मोहम्मद तुगलक। तो इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। इसके तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को ही माना गया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का, राम राय या फिर देव राय। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर वी है, हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर भारत में कहाँ से आया था? आपको बताना है। ए फारस, बी तुर्की, सी अफगानिस्तान की डी समरकंद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की जो पहली लड़ाई है आपको बताना है। ए 1526, बी 1556, सी 1761 के डी 1600। तो इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी, ये फर्स्ट नंबर की है। दूसरी लड़ाई अपनी 1556 में हुई थी और तीसरी लड़ाई जो है अपनी वो 1761 में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर को मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक माना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, अभी मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है जीरो से हीरो बनाने वाले क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका हम देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 1764 में, 1857 में कि 1748 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है अपना प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1757 हो जाएगा। 17 का ए यानी कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 की हम बात करें तो यहाँ पे बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 18 नंबर, बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ था? आपको बताना है कि जो बक्सर का युद्ध है वो किन के बीच हुआ था? अंग्रेज और मराठा, अंग्रेज और नवाब, अंग्रेज और मुगल की अंग्रेज संयुक्त सेनाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अंग्रेज संयुक्त सेनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर या फिर तात्या टोपे। तो इसका जो सही आंसर है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में अंग्रेजों शासन की शुरुआत कब मानी जाती है? यानी भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत कब मानी जाती है? तो इसका ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1858, ऑप्शन डी 1773। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1757। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना, ये तो सब मतलब हर किसी को ये क्वेश्चन याद होगा, ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी दयानंद, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी तिलक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग
आंदोलन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1917, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1920 या ऑप्शन नंबर डी 1922। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। 1920 में। 1917 की बात करें तो हम 1917 में चंपारण आंदोलन भी बोल सकते हैं। चंपारण आंदोलन हुआ था। 1919 में रोलेक्ट एक्ट की शुरुआत हुई थी और रोलेक्ट एक्ट की बात हुई थी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 24 भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? करो या मरो, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या है? करो या मरो, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। यानी करो या मरो। इसका जो सही आंसर हो जाता है वो करो या मरो, इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त सन 1947, 26 जनवरी सन 1950, 2 अक्टूबर 1947, 15 अगस्त 1945। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो ये 15 अगस्त सन 1947 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन खत्म हो गए। तो ये जो क्वेश्चन है इनकी आपको पीडीएफ मेरे एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये वीडियो और ये पीडीएफ दोनों आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। चलिए तो अब मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।